अगर आपको कभी भी बीच में कोई भी डाउट आता है तो आप सिंपली माइक ऑन करके बोल सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। एंड मैं जो है काफ़ी बेसिक से शुरू करता हूँ एवरीथिंग। इनफैक्ट हमने जावास्क्रिप्ट से पहले HTML करा था, CSS, एंड देन उसके क्वेश्चन, देन टेलविंड, एवरीथिंग वी डन फ्रॉम स्क्रैच। सो दैट बिकॉज मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा तो ज़रूरी नहीं सबको सब कुछ आता हो, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करना आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट, ताकि सब जो है वो समझ सकें। स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ बोलना है? ओके, वेलकम बैक टू द सेशन एवरीवन। एंड जैसा कि हमें मालूम है कि हम हमारा जावास्क्रिप्ट का जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू रख रहे हैं। एंड हमने पिछले सेशन में जो है जावास्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। जितना भी आप यहाँ पे ग्रीन कलर के टेक्स्ट में देख रहे हैं, दैट दिस ऑल थिंग्स वी हैव डन ऑलरेडी। हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा था कि होता क्या है, उसका नोड.जेएस का एनवायरनमेंट क्या होता है, किस तरीके से चलता है। हमने डेटा टाइप्स के बारे में अभी तक सारा डिस्कशन कर लिया है, व्हाट आर प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव एक्सेट्रा। हमने लास्ट सेशन में अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में देखा था। एंड इससे रिलेटेड हमने जो है हम डायरेक्ट, हमारा स्टाइल ये होता है पढ़ने का कि फर्स्ट हम जो है थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ते हैं, एंड देन हमारे VS कोड में आएंगे एंड वहाँ पे कोड लिख के प्रैक्टिस करके देखेंगे, सो दैट हमें अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देख चुके हैं, हम लॉजिकल देख चुके हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन लेयर, वेयर, कॉन्स्ट, दिस ऑल थिंग्स हम अभी तक देख चुके हैं। लास्ट सेशन में काफ़ी लोग थे। अगर किसी को इसमें अभी तक कोई भी डाउट हो लास्ट सेशन से रिलेटेड तो वो जो है पूछ सकता है, अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट। अदरवाइज हम आगे अपना कंटिन्यू रखते हैं। ओके, आई थिंक डाउट नहीं है। आज के सेशन में हम जैसा जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में हम आगे डोम वगैरह पे भी आएंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, किस तरीके से हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, प्रोजेक्ट भी बना के हम देखेंगे। बट उससे पहले जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज हमें नॉलेज होना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हम जो है वो पढ़ रहे थे, बिकॉज काफ़ी नए लोग भी हैं आज, तो दैट्स वाई मैं अगेन थोड़ा बता रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल के बारे में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड नॉट इन जावास्क्रिप्ट, इन जनरल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा लें, एंड C, पाइथन, एनीथिंग, सब में कंडीशनल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। अगर आपने पहले कभी कोई लैंग्वेज पढ़ रखी हो एंड तो आपको ये काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हम तो बेसिक से शुरू कर ही रहे हैं। एंड मैं बीच बीच में चैट भी चेक करता रहता हूँ, अगर आप में कभी किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो। एंड वन मोर थिंग गाइस, इफ़ यू लाइक माई सेशन then please don't forget to vote me here on coding hero। and yeah, so कंडीशनल के बारे में देखते हैं। कंडीशनल जो होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो जैसा आप देख सकते हैं नोट्स को, अगर मैं और जूम करूं, आई हो ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। सो कंडीशनल जैसा आप देख सकते हैं, कंडीशंस आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ओके, हम करके देखते हैं। डेफिनेशन, ओके, ऑलरेडी वोटेड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम कंटिन्यू रखते हैं। हम हमारे फोल्डर में जाएंगे, जो अभी तक हमारा फोल्डर चल रहा है। सिंपल, हम एक फोल्डर ओपन करेंगे हमारे VS कोड के अंदर। लेट्स ओपन इट। एंड कभी भी कोई भी चीज़ समझ ना आए, देन एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क। भले कितना भी बेसिक क्वेश्चन हो, आपको ये भी लगे ना कि यार ये तो बहुत बेसिक है कहीं, लेकिन नहीं, हमारा ये लाइव सेशन का मतलब यही है कि जो है हमारा सारे डाउट क्लियर हो। हम आ गए हैं अपने फाइल फोल्डर के अंदर, और हमने एक main.js नाम की एक फ़ाइल बनाई है। एंड आई होप आपके सिस्टम में ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल हो, तभी आप जो है VS कोड में अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को रन कर पाएंगे। अभी हम देख रहे थे कि यार कंडीशनल क्या होता है। कंडीशन, एक काम करते हैं, ये देखिए, जो सबसे बेसिक कंडीशन होती है, कंडीशनल जो होते हैं, और जिसे हम बोलते हैं इफ़ एल्स, आपने सुना भी होगा। तो होता ये है कि अगर मगर मतलब कि इसका आप ज़रा सिंटेक्स देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ ये इसका सिंटेक्स है। पहली बात तो ये कि हम लिखते हैं इफ़, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इस इसमें जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, इसके बीच में हम कुछ कंडीशन देते हैं, ठीक है। एंड देन हम लगाते हैं हमारा, इसको ये देखिए, हम लिखते हैं इफ़ लिखने के बाद हम देते हैं कुछ कंडीशन, एंड अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप इस पेरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखेंगे वो रन हो जाएगा,
वो चलेगा, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड एग्जीक्यूट, ठीक है। एंड अगर मान लो इसके अंदर जो भी हमने कंडीशन लिखी है वो फॉल्स हो जाती है, तो हम एल्स में जो भी कंडीशन, जो भी कोड लिखेंगे वो रन हो जाता है। इसको समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करेंगे, हम चलेंगे हमारे वाइट बोर्ड पे, बिकॉज कोडिंग में भी इन जनरल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो, इट इज़ बेटर कि आप उसे कॉपी पेन लेके या सोल्व करें। ओके, बीएस स्टूडेंट और समथिंग, ट्रू और फॉल्स मतलब 0 1 है क्या, करते हैं अभी, समझाते हैं अभी 0 1 है क्या, ट्रू फॉल्स है क्या, अभी समझाते हैं। देखिए यह हमारा पुराना ज़रा रफ पिछले सेशन का है। सो कम ऑन, ओके, हम लिखेंगे इफ़, ओके, इफ़ के बाद क्या होगा एंड देखते हैं एल्स में क्या होगा। ये पूरा सिस्टम क्या है, ये हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, मतलब कई बार हमें ऐसा होता है कि ज़रा बना लूँ मैं पहले कोड, ओके, ड्रॉ करके देखते हैं तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ओके, सो ऐसा समझिए कि आपको कोई भी टास्क मिला है, सबसे पहले तो आपके पास कोई कंडीशन है, यहाँ पे लिखता हूँ। मेरे डायग्राम वैसे इतने अच्छे नहीं होते, आई डोंट नो व्हाई, मतलब अब अच्छे नहीं बनाता, स्कूल में तो बहुत अच्छा बनाता था मैं, बट आई थिंक समझ में तो आ ही जाएगा। ओके, हमारे पास कभी कभार कुछ कंडीशन आती है, तो मान लो हमारे पास 2 कंडीशन आई एंड हमें ये पता करना है कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला कोड चला दो, एंड वो कंडीशन मेरी अगर फॉल्स हो जाए, मतलब कि गलत हो, तो आप एल्स में जो भी कोड रखा है आप वो रन कर दो। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए काम करते हैं, एक हम छोटा सा कोड रन करके देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा। इसको देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में कोड रन हो जाएगा, दोनों कंडीशन में कोड रन नहीं होगा, हमें एक कंडीशन का कोड रन करवाना है, वही तो हमें देखना है। ये देखिए, इसको पुराने कोड का हटाते हैं, नए कोड को लिखते हैं। अब देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, हमें ये चेक करना है कि हमें मालूम है कि वोट देने के लिए, ये क्या हो रहा है, कभी कभार थोड़ा हैंग हो जाता है कंप्यूटर, तो अगर ऐसा हो जाए तो आप बता दीजिएगा। जब मैं OBS चलाता हूँ ना रिकॉर्ड करने के लिए, तो OBS काफ़ी हेवी होता है, दैट्स वाई। मैं क्या बोल रहा था, हम ये बोल रहा था, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि कौन सा पर्सन जो है वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, मुझे इसे सॉल्व करना है इफ एल्स का यूज़ करके। तो मैं कैसे करूँगा, तो भाई हमें मालूम है, अभी ज़रा इसको मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट हमें मालूम है, हम जिस भी चीज़ को कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल/ आप दबाएंगे तो कमेंट हो जाएगा, तो वो चीज़ हमारी रन नहीं होती है, वो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके, सो भाई मुझे चेक करना है कि कोई भी पर्सन वोट दे सकता है। हमें मालूम है कि चेक करने का क्या तरीका है कि यार वो 18 साल से ऊपर है या नहीं। सो अब मैंने लिखा इफ़, चेक करने के लिए इफ़, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा एक कंडीशन। अब इसमें जो भी कंडीशन लिखूंगा वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या तो वो सही होगी या गलत होगी। अब मान लो वो सही होती है तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा, एंड अगला कोड रन नहीं होगा। तो मैंने लिखा एज, अगर एज ग्रेटर एंड इक्वल, जो कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह, देखिए यहाँ पे वो यूज़ हो रहा है। अगर हम ग्रेटर एंड इक्वल वाला साइन लगा के सामने लिख रहे हैं 18, यानी कि अगर एज जो है वो 18 से ऊपर या 18 है या उससे ऊपर है, तो आप क्या लिखो, आप कंसोल कर दो यू आर एन एडल्ट, एंड क्या लिखते हैं, यू कैन वोट, ऐसा लिख देते हैं। एंड यहाँ लिख देते हैं यू कैन नॉट, ठीक है। अब मान लो अगर वो 18 से ऊपर हो तो ये वाला कोड रन हो जाएगा, अदरवाइज एल्स में मैं जो भी लिखूंगा वो रन होगा, यू आर नॉट। अब इसको रन करके देखते हैं। अब ऊपर जरा मैं इसे कमेंट्स हटाता हूँ। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम लेट क्यों यूज़ करेंगे मोस्टली, तो हमने यहाँ पे लेट से एक वेरिएबल एज नाम का डिक्लेयर करा, जिसमें हमने 18 जो है वैल्यू असाइन कर दी है। अब जरा मैं इसे रन करके देखता हूँ। हम रन करने के लिए लिखेंगे नोड main.js। हमने जैसे ही इसे रन किया तो हमारा आप आउटपुट देख सकते हैं, आई होप इट इज़ विजिबल, कि यू कैन वोट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा
इसको बड़ा कर दो। हाँ, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यू कैन वोट। वाई? क्योंकि यहाँ पे मैंने 18 लिखा था। एक काम करता हूँ, मैं इसको कम करके देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे मान लो 16 लिखा। अब हमें मालूम है इफ उसके बाद मैंने जो भी कंडीशन दी है वो यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि 16 इज नॉट लाइक एज जो है हमारी वो 16 से बड़ी होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो छोटी हो गई, 16 तो छोटा है, तो फिर ये वाला कोड रन नहीं होगा एंड हमारा अगला कोड जो भी एल्स में लिखा होगा वो रन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है यू कैन नॉट। तो ये सिंपली कहानी होती है इफ एंड एल्स की कंडीशन, जो अब हम चेक करते हैं अगर मगर अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो वही वाला कोड चला दो, लेकिन अदरवाइज आप दूसरा कोड चला दो। आई होप इट इज क्लियर है। मैं किसी अनस भाई जी एक मिनट, सर, सॉरी अरे मैं आप इंटरप्ट मुझे कर रहा अनस हूँ। बोलिए अभी डायरेक्ट, आप अनस भाई आपने जो, बोलिए, मैं छोड़ता हूँ हाँ, आपसे। आपने अभी जो वोट वाला जो एग्जांपल किया ना, एक बार वापस रन कीजिए, जी 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 बिल्कुल करता है। क्योंकि ये देखिए आपका जो आउटपुट है यू कैन वोट फिर से आया, जबकि यू कैन नॉट वोट आना चाहिए था ना। अच्छा 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 अच्छा, अरे अरे अरे, अच्छा वो सर आपने मेरे को ये बता दिया। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी बातों बातों में। एक चीज़ ध्यान नहीं थी, मैंने बोला था जैसा मैं बोलता मैं कंडीशन फॉल्स या ट्रू होगी तो चलेगा, मुझे ऊपर चेंज करना चाहिए था जो वेरिएबल मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मुझे वो चेंज करना चाहिए था। इसको यहाँ से यहाँ यहाँ लिख के देखते हैं। अब देखो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से मैं बता पाऊंगा ना तो सही रहता है। सो वहाँ पे गलती ये कर दी कि यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, 16 यहाँ लिख दिया, डेट्स वाई वो यहाँ पे अगेन वो प्रिंट हो गया एंड वो मुझे मेरा इतना ध्यान नहीं गया। आई थिंक मुझे यहाँ पे चेंज करना था, क्योंकि हो देखो कोड कैसे चल रहा है वो देखिए। कोड ऐसे चल रहा है कि यहाँ पे एक वेरिएबल है एज नाम को जिसमें 18 है, तो 18 पहले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 18 जाके चेक करेगा कि क्या मैं 18 से बड़ा हूँ या छोटा हूँ या इक्वल हूँ। 18 बिकॉज 18 के इक्वल है तो यहाँ पे यू कैन वोट आ जाएगा। एंड अगर यहाँ पे 18 इक्वल नहीं, अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ अगर मैंने करा 16, तो अब ये चेक होगा, 16 यहाँ जाएगा चेक करेगा, 16 बोलेगा कि यार मैं तो 18 से छोटा हूँ, तो फिर वो ये वाला कोड रन ना करके एल्स वाला रन करेगा और लिखा हुआ आएगा यू कैन नॉट। अब देखते भी है रन करके, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको चेंज करा, 18 के बजाय मैंने 16 को पास करा। अब वो 16 इज ग्रेटर और इक्वल टू 18 ये चेक करेगा, तो 16 तो छोटा है, तो अब यहाँ पे यू कैन नॉट लिखाना चाहिए। देखा यहाँ पे यू कैन नॉट लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। आगे हम, अच्छा मैं एक बार और बता देता हूँ, मतलब आज हम, मतलब मैं ट्राई करूँगा आज हम इफ़ एल्स जो भी हैं इसमें आगे एल्स इफ और आएगा, आगे इसको और हम इसको इंक्रीज करेंगे। बाद में आज हम स्विच केसेस भी देखेंगे, लाइक बिकॉज काफ़ी लोग आज ज्वाइन है तो मैं एक बार बता दूं कि हम क्या क्या कवर करेंगे, सो दैट आप लेफ्ट ना करो। मतलब मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आप में से कुछ लोगों को या काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी आता हो, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। एंड मे बी आगे मैं कोई और चीज़ें भी बताऊं जो आपको नहीं आता हो, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्या क्या कवर करूंगा। हम कंडीशनल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, सो दैट आप अच्छे से रिवाइज हो जाए। हम लूप्स के बारे में देखेंगे, लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देन हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे करते हैं हम। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस, और मतलब थोड़ा क्या ऑलमोस्ट हम इसे कंप्लीट करेंगे। एंड देन हम होस्टिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये हो जाता है तो टाइम बचता है, अगर तो हम आगे हम और भी बहुत सारे टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, वी कैन डिस्कस दैट एज वेल। सो अब मैं कहाँ था, मैं कंडीशनल पे था अभी तक। हाँ, तो अभी हमने ये तो समझ लिया, चलो ठीक है, ये सिंपल हो गया। इफ एल्स क्या होता है, हमने एक बड़ा ही छोटा सा, ये देखिए एक और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मोर एग्जाम्पल यू सी द मोर एग्जाम्पल यू डू योर सेल्फ। आप जितना खुद से करेंगे एग्जाम्पल उतना अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोड को रन कर करके और टाइप कर करके देखें। अब देखिए यहाँ पे ज़रा समझिए, कुछ भी समझ में ना आया तो बिल्कुल बिंदास आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली कल से मैं वो कैलेंडर देख रहा था, मैं पूरा अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ था सब मैंने चेक किया कि आपका प्रोफाइल वगैरह अक्टूबर नवंबर मंथ। हाँ जी, मतलब मैं कल ही ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सो आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। ओके ओके। तो मेरे को एक्चुअली कौन कन्हैया, हाँ कल का कन्हैया था ना, उनका सेशन में पहला सेशन था मेरा, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो जैसे इवेंट खत्म होने के बाद मैं वापस
कैलेंडर में जाके अक्टूबर जो भी है 20th या 16th ऑनवर्ड्स आई थिंक स्टार्ट हुआ था। तो सब सेशंस मैंने चेक किया, कौन से सेशंस, मतलब काश में पहले ज्वाइन किया होता तो मैं कैचअप कर लिया होता, तो ये मुझे पता नहीं था। तो एनीवेज इसलिए मैं देख रहा हूँ। वैसे है ना, मतलब अभी आप जैसे यहाँ पे आप आएंगे व्यू ऑल पे, एंड यहाँ आप अगर यहाँ पे किसी भी हीरो का टाइप नेम भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अनस लिखते हैं, तो एंड अनस लिखने के बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक कितनी सारी सेशन यहाँ पे लिए हैं फ्रॉम अक्टूबर। सो मतलब हाँ, मतलब काफी टाइम से। इसका आपका रिकॉर्डिंग है क्या जो पहले से आपने किया? सबकी नहीं है, बिकॉज मैं भी न्यू था, मैंने काफी ट्राई, क्योंकि मतलब मैंने रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बट वो अभी तक मेरे सिस्टम में, मतलब मैंने कुछ ही रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड की जो मुझे लगा कि सही से रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज कुछ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ ऑफ माई चैनल। वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट जावास्क्रिप्ट सेशन की बात करूँ तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, एंड टेलविन की भी अपलोडिंग है, काफ़ी अपलोडिंग्स ऑलरेडी है। लाइक मैं आपसे कॉपी लिंक करता हूँ एंड यहाँ आपको कमेंट में शेयर करता हूँ। वन मोर न्यू पर्सन ज्वाइन। हेलो आदित्य जी, जितने भी लोग अभी सेशन में, वेलकम एवरीवन जो भी न्यू ज्वाइन हुए हैं। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, सो जावास्क्रिप्ट के नोट्स वगैरह है ना, तो अभी इतने सिस्टमेटिक मैंने नहीं बनाया। इन फ्यूचर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं सिस्टमेटिक सारे कंप्लीट करता हूँ वन बाय वन, एंड देन स्पेशली उसको जो है मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोडिंग हीरो की साइट पे, यहाँ पे जब भी आप किसी भी सेशन पे आते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे सेशन पे आप यहाँ पे गए, तो सेशन के नीचे यहाँ पे आपको लिंक्स मिलेगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लास्ट सेशन रिकॉर्डिंग दे रखी है, इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग होगी उसकी लिंक है, लिंक्डइन, ट्विटर। तो यहीं पे मैं जो है नोशन की लिंक भी दे दूंगा इन फ्यूचर, होप सो इन माय नेक्स्ट क्लास में भी। सो लाइक तो मैं ट्राई करूँगा एक सही से ज़रा बनाने का, तो आई विल ट्राई टू मेक प्रॉपर नोट्स काइंड ऑफ एंड विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू गाइस। एंड ओके अनस भाई, थैंक यू। श्योर, आप मुझे अनस बोल दीजिए, आप सीनियर है मुझसे, मेरे को वैसा आप सिंपल, एवरीवन हियर आप यू कैन यू ऑल कॉल मी अनस। हम सब ऑलमोस्ट सेम ही एज के हैं, इतना कुछ मतलब वो नहीं है। अनस भाई बेहतर रखता है वो ऐसा एकदम थोड़ा ओके रिलेशनशिप भी बन जाएगा। ओके सर, जैसा आपको अच्छा लगे, थैंक यू। ओके सो हम थे कंडीशनल के ऊपर, एंड जैसा कि आपने बोला था ये वाला हमारा हो गया था, एंड हम एक और सिंपल सा कुछ हमारा क्वेश्चन था कि हम हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि मान लो हम किसी लॉगिन पेज पे गए एंड हमें ये चेक करना है कि जिसने भी लॉगिन डिटेल्स डाली हैं उसने अपना पासवर्ड वगैरह डाला है सही, या यूज़र नेम डाला है या सही नहीं। तो एक ये इसको हम इफ एल्स से किस तरीके से करते हैं काम, वो करके देखते हैं हम। कंडीशनल हमारे नोट्स हम ओपन करते हैं, वेयर इज द, या मैं नोट्स ऑलरेडी बना के रखता हूँ क्लास से पहले, काफ़ी टाइम जाता है मतलब क्लास के लिए नोट्स बनाने में, सो दैट क्लास में मैं पढ़ाने पे ज़्यादा, बोलने पे ज़्यादा फोकस करूँ रेदर देन टाइपिंग एंड ऑल। सो हमने एक यहाँ पे अब ज़रा इसे समझिएगा, इसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा इफ एल्स का फंडा। यहाँ पे मैंने एक यूज़र नेम नाम का वेरिएबल लेट से डिक्लेयर करा, उसमें मैंने फॉर एग्जांपल राइट हूँ, हम एक काम करते हैं कुछ और डालते हैं। मान लो हमने डाल दिया यहाँ पे किरण सर, ओके। सो ये किरण सर का अकाउंट है एंड उसका पासवर्ड भी सब देख लो, यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया मैंने, कोई हैक वैक मत करना। 1 2 3 4 5 6 काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, नो वन कैन हैक दिस, ओके। सो अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इफ़। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ज़रा इसको थोड़ा इफ़ वाला पार्ट देखिए पहले अभी खाली। इफ़ यूज़र नेम जो कि हमारा किरण सर है, यूज़र नेम एंड स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू, स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू का क्या मतलब है वो भी हम देखते हैं, ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता चुका था। एंड यहाँ पे मैंने लिखा हाँ यूज़र नेम का नाम, यूज़र नेम जो भी है उनका नाम मैंने लिखा, एंड यहाँ पे हमने लिखा है $M%। सुप्रभात जी सही बोला ना मैंने, $M%। लास्ट सेशन पे हमारा इस पर डिस्कशन हुआ था कि इसे हम एंड बोलें या $M% बोलें। सो इसे हम बोलेंगे, इसे हम $M% बोल लें, आप एंड ऑपरेटर एक्चुअली मतलब ये एंड ऑपरेटर है। एंड ये यहाँ पे हमने लिखा है पासवर्ड जो कि हमारा ये वेरिएबल है, ट्रिपल इक्वल्स टू का जो साइन है इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू, एंड देन वहाँ पे हमने लिखा है 1 2 3 4 एंड 5 6। हमने यहाँ पे
यूज़र नेम लिखा, जिसमें हमें मालूम है यूज़र नेम में क्या है, किरण सर लिखा हुआ है, वो यहाँ यूज़र नेम में आ जाएगा। एंड क्या वो इस इक्वल है जो हमने यहाँ पे लिखा है उसके, एंड पासवर्ड इक्वल है जो हमने पासवर्ड दिया है उसके। अगर ये हमारी लाइन ट्रू होती है तो हमारा console.log में जो भी है लॉगिन सक्सेसफुल वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये जो ट्रिपल इक्वल्स टू वाला साइन देख रहे हैं, लेट मी जूम इट, इसको जरा जूम करें ज़्यादा अच्छा सा दिखे आपको। सो इसमें जो आपको ये स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये तो चेक करता ही है कि वैल्यू इक्वल है या नहीं, इसके साथ साथ ये टाइप भी चेक करता है। मतलब कि ये भी देखेगा कि ये स्ट्रिंग है एंड क्या ये इक्वल है जो भी हमने ऊपर यूजर नेम में दिया था। एंड यहाँ पे ये जो लॉजिकल ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर ये चेक करता है कि उसके पहले वाली कंडीशन एंड उसके बाद वाली कंडीशन दोनों ट्रू है या नहीं। अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। मतलब कि बिकॉज हमें मालूम है कि इफ के अंदर हमें या तो ट्रू आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए, ट्रू आएगा तो ये चलेगा, फॉल्स आएगा तो नीचे वाला चलेगा। एंड यहाँ पे हम ऐसी कंडीशन लिखते हैं जो या तो ट्रू में कन्वर्ट हो या फॉल्स में कन्वर्ट हो। अब देखते हैं जरा इसको रन करके देखते हैं। हमने सिंपल लिखा, हम लिखेंगे नोड main.js, लेट मी रन इट। हमने रन करा तो हमारा लिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। वाई? बिकॉज हमारी कंडीशन ट्रू थी। अब इफ इन केस ये हम एक काम करते हैं, यहाँ से किरण सर का नाम हटा के यहाँ पे हम अनंत सर लिख देते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं हम अनंत सर के अकाउंट में लॉगिन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। एंड अभी हमारा आने वाला है इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, बिकॉज हमने यूजर नेम पहले क्या डाला था वो अलग डाला था, दैट्स वाई। तो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इफ एल्स वाला थिंग। इफ एल्स क्लियर है, एंड ऑपरेटर ना लगाओ हो तो क्या होगा, एंड ऑपरेटर ना लगाओ तो क्या होगा। सी, हम जब भी कोई भी कोड लिखते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। उसके लिए आप इफ़ यूज़ करो, आप लूप यूज़ करो, आप फंक्शन यूज़ करो, इफ़ एल्स इफ, आगे हम पढ़ेंगे स्विच क्या होते हैं, स्विच स्टेटमेंट भी होते हैं। सो हमारा आउटपुट आना चाहिए। लेकिन हम फिर ये भी देखते हैं कि बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, हम क्या यूज़ करें तो बेहतर होगा। बिकॉज हमें यहाँ पे दो कंडीशन को चेक करना था, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एंड लगाया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। हम जरा आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे अब हम देखते हैं एल्स इफ लैडर, यानी कि अभी तक हमारे पास दो कंडीशन थी, इफ एल्स। अब मान लो मेरे पास एक से ज़्यादा हुई तो, कि ये भी नहीं तो ये भी नहीं तो ये भी नहीं, तो फिर क्या। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ वाला, एल्स इफ करके देखते हैं। हम पुराने कोड को रिमूव करेंगे एंड अब इसको देखते हैं क्या होगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाती हैं। तो हम लिखते हैं बीच में, मैंने एक लिखा इफ करके कंडीशन, अगर मान लो वो ट्रू नहीं हुई तो मैं अगली चेक करूंगा एल्स इफ करके, एल्स इफ देन अगेन वन मोर कंडीशन, एंड देन मान लो वो भी नहीं चला, देन अगेन फिर मैं एल्स करूंगा। अब हम चलते हैं अपने क्या हम बात कर रहे थे, अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी हो तो हम एल्स इफ का कैसे यूज़ करते हैं, हम उसका एक एग्जाम्पल देंगे, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड देन वी विल मूव ऑन अनदर टॉपिक, ठीक है। तो अब इसको देखिए आप, मान लो मुझे ये चेक करना था कि यार हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है एंड हमने एक टेस्ट लिया एंड हमें चेक करना है कि कितने मार्क्स के ऊपर कितना हम इसको ग्रेड दें, कि इसका ए ग्रेड बना है, इसका बी ग्रेड बना है, इसका सी ग्रेड बना है, ऐसा हमें कितने मार्क्स के ऊपर डिसाइड करो। सो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले तो एक मार्क्स दे दिए। अभी हम पहले देखिए इफ एल्स में हमने कैसे यूज़ करा। हमने, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन थी कि यार मतलब हमें ए ग्रेड पे अलग मार्क्स होंगे, बी पे अलग होंगे, तो इसलिए हमने एल्स इफ का यूज़ करा। हमने पहले लिखा इफ, उसके ओके वन मोर टाइम या सो मैंने लिखा यहाँ पे इफ, उसके बाद मैंने लिखा मार्क्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो चेक करेगा कि क्या मार्क्स की वैल्यू 90 से ऊपर है या 90 के बराबर है। अगर 90 से ऊपर या 90 के बराबर होती है तो आप कंसोल में लिख दो, क्या लिख दो, कि इसका भाई ए ग्रेड बना है, ओके, ही इज अ टॉपर, ठीक है। अगर मान लो उसकी नहीं है तो हम अगर मान लो 80, अगर 90 या 90 से ऊपर नहीं है तो हम अगली कंडीशन को चेक करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे एल्स इफ। ये इसका सिंटेक्स से लिखने का तरीका, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे एल्स इफ मार्क्स की वैल्यू अगर ग्रेटर है 75 से तो आप क्या लिख दो, आप लिख दो कि यार बी ग्रेड बना है। अगर फिर मुझे चेक करना है तो मैं अगेन लिखूंगा एल्स इफ मार्क्स की वैल्यू अगर 50 से ऊपर हो तो उसको क्या बना है, सी ग्रेड बना है। एंड उसके बाद फिर किसी के बहुत ही कम मार्क्स आ गए
तो यार अब लिखो यार, मतलब इसके 50 से भी ऊपर नहीं है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एल्स के बाद console डॉट लॉग, यार इस बंदे के F ग्रेड बने हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले हमने मान लो 85 मार्क्स आ गए मान लो, ठीक है। मैंने इसको रन करके देखा तो B ग्रेड बना है, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा था 75 से जो ऊपर होगा, 75 से ऊपर 85 है तो B ग्रेड आ गया। ऐसे अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो अलग अलग हमारे पास आउटपुट आता रहेगा। तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हैं। बाय द वे गाइज, डोंट फॉरगेट टू वोट मी, मतलब ऐसे बीच बीच में याद दिला रहा हूँ मतलब। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, बट आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर क्लियर नहीं हो देन हम एक अनदर क्वेश्चन सोल्व करें, अदरवाइज हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है स्विच स्टेटमेंट। इसको ऐसा समझ लो, स्विच स्टेटमेंट जो होते हैं, आपने कई बार फ़ोन पे किसी कस्टमर केयर को या किसी को लगाते हैं हम, तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि हिंदी में बात करने के लिए 1 दवा है, इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दवाएं, और ये करने के लिए 3 दवाएं, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पे ना ये एक एग्जाम्पल हो सकता है स्विच केसेस का। स्विच केसेस क्या होता है, लेट्स सी दिस। हम इसका एक काम करते हैं, ये देखिए इसका जो सिंटेक्स होता है, पहले हम सिंटेक्स देखते हैं। ओके, हम 1-2 दबाने से पहले सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स इसका ऐसा होता है, हम अगेन इसका सिंटेक्स हम लिखते हैं स्विच के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या हम आगे भी देखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं केस 1, यानी कि समझ लो 1 दवाएं, केस 2 2 दवाएं, एंड उसमें फिर जो भी कोड आपको रन करवाना है वो कोड आप यहाँ पे लिखते हैं। एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ओके, कुछ चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मुझे ये चेक करना है कि कौन से दिन है, वीक के कौन से दिन पे, लाइक वी नो के हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मैं उसमें से अगर मैं 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 3 डालता हूँ, तो उस दिन क्या आना चाहिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो मुझे पता चल जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्विच, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे डे क्या है, डे हमारा एक वेरिएबल है जिसमें फॉर एज ऑफ नाउ हमने 3 लिख दिया है। उसके बाद हम ब्रैकेट हमारे पेरेंथेसिस के अंदर हम सबसे पहले केस 1 लिखेंगे। केस 1 यानी कि मान लो डे की वैल्यू 1 है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम मंडे कंसोल में मंडे लिख देंगे, एंड हम देन केस 2 लिखेंगे, देन केस 3 लिखेंगे, एंड उस हिसाब से मान लो। फिर उसके बाद एक होता है डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि कंसोल डॉट लॉग में उसके बाद ऊपर में से कोई भी केस काम नहीं कर रहा है तो आप वो प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस ब्रेक का मतलब ये होता है कि मान लो मेरी कंडीशन एक जगह पे आके ट्रू हो चुकी है, मतलब वो वहाँ पे आके जो मुझे चाहिए था वो रन हो चुका है, तो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि कोड आगे रन नहीं होगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ब्रेक हटा देता हूँ एज ऑफ नाउ, लेट्स मूव दिस, देखते हैं क्या होता है। सिंपल है, जितना आप जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेक रिमूव कर दिया है, एंड में से ज़रा भी रन करके देखता हूँ क्या आता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, उसने पहले देखा 3 पे आ गया, वेडनेसडे आ गया 3 पे, ठीक है भाई वेडनेसडे आ गया, लेकिन उसके बाद उसने 3 के बाद कंटिन्यू रखा और इनवैलिड डे भी दे दिया मुझे। अगर यहाँ पे ब्रेक होता ना तो ये नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया। अब बिकॉज मैंने ब्रेक लगा दिया है तो बोलेगा कि यहाँ पे जैसी वही 3 पे वेडनेसडे, ये मैंने अगेन इसको रन करा। अब वेडनेसडे पे आने के बाद बिकॉज हमने ब्रेक लगाया था तो ब्रेक लग गया, आगे नहीं चलेगा एंड वहीं पे रुक जाएगा जहाँ पे 3 पे वेडनेसडे आ चुका था। एक बार इसको और देख लेते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा इसका। अगर हाँ, तो अनस भाई इसका मतलब जो स्विच का जो एक्सप्रेशन है वो बुलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए, करेक्ट? नहीं, बुलियन नहीं। अभी देखिए एक कहाँ गया वो, वेयर इज द, ये देखिए मान लो मैंने यहाँ पे दिया था, क्या दिया था मैंने यहाँ पे, डे दिया था, ठीक है ना, डे दिया था। अब डे के अंदर मैंने कुछ वैल्यू पास की थी, मैंने यहाँ पे लेट डे इक्वल्स टू में मान लो इस बार मैं 1 दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो उसके बाद फिर केस लिखने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, वो वैल्यू जो इस वैल्यू से मैच हो जाए, क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1, अब ये देखेगा यहाँ पे स्विच में आएगा 1।
अब देखा वन कौन सी वैल्यू में मैच हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है ना। मैं केस लिखने के बाद एक वैल्यू लिखूंगा, मैंने लिखा 1, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखूंगा जो मैं 1 पे रन करना चाहता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा console.log मंडे। अब मैं इसको जरा रन करके देखता हूँ, मंडे प्रिंट हो गया, बिकॉज मेरा जो केस था उसके अंदर जो मैंने वैल्यू दी थी वो वैल्यू इस वैल्यू से मैच हो गई। तो अगर यहाँ की केस की वैल्यू इससे मैच हो जाएगी तो वो रन हो जाएगा। एंड मैं आगे और देखता हूँ, मेरे नोट्स में आगे और डिटेल में लिखा होगा। इतना ही है, इसके बारे में तो मैंने इतना लिखा है। एंड बाय द वे हम ये कब यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, देखो एक काम करते हैं, देखो अभी और समझ में आएगा। मेरे को वही एग्जांपल लेना चाहिए था। हमने कस्टमर केयर को कॉल लगाया एंड बटन, कौन सा बटन दबाएं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। चलो अब समझ में आएगा, आई होप सो। हमने बोला कि हिंदी में बात करने के लिए एक दबाएं, तो हिंदी में वो बोलेगा नमस्ते, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दबाएं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 एंड देन यहाँ पे console.log एंड इंग्लिश में हम बोलेंगे हेलो, ओके। एंड उसके बाद मान लो किसी ने ना 1 दबाया ना 2 दबाया, उसने तो 3 दबा दिया, जिसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, हम बोलेंगे प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैंने कॉल किया एंड मैंने दबा दिया पहले तो 1। अब मैं रन करके देखता हूँ, जैसे मैंने 1 दबाया, हिंदी में बात करे वही, तो उसने बोल दिया हिंदी में नमस्ते। अब मान लो मैंने यहाँ पे दबाया 2, तब 2 किससे मैच हो रहा है, केस 2 से। केस 2 में क्या है, केस 2 मतलब केस एंड देन उसके बाद जो भी वैल्यू है, वैल्यू क्या है 2 से मैच हुई, और वो है इंग्लिश के लिए बटन। तो मैंने यहाँ पे करा तो वो बोलने लगा हेलो। एंड मान लो ना मैंने 1 दबाया ना 2 दबाया एंड आई हैव जस्ट राइट हम 3 दबा दिया, जो उसने बोला ही नहीं था। तो अब क्या आएगा, अब आएगा प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड ऑप्शन विच इज द डिफॉल्ट में हम जो डालेंगे वो जब ऊपर से कुछ भी नहीं मैच होगा तो हो जाएगा। एक और चीज, अगर मान लो मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता हूँ, इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूँ। मान लो मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हटा दिया। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 दबाया, 1 दबाने से क्या होगा, हिंदी में बोलना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। बिकॉज मैंने ब्रेक नहीं लगाया था, इसको ना थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब रन करता हूं। अब देखिए, बिकॉज मैंने ब्रेक नहीं ब्रेक हटा दिया तो उसके बाद वो रुकेगा नहीं, वो पहले चेक करेगा 1 आया क्या है, प्रिंट कर दिया, 2 भी चेक करेगा, 3 भी चेक करेगा। अब देखो यहाँ पे उसने नमस्ते भी लिख दिया, हेलो भी लिख दिया, प्लीज सिलेक्ट वैलिड ऑप्शन भी लिख दिया। दैट्स वाई हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं और इसी को कहते हैं स्विच एंड ब्रेक। ये इस टाइप की, जब हम हम ई फेल्स भी यूज कर सकते हैं, बट कई जगह पे ई फेल्स हम यूज नहीं करते हैं। कुछ जगह पे स्विच स्टेटमेंट वगैरह, स्विच केस लिखना ईजी होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, जहाँ पे हम इस तरीके की चीज़ें चेक कर रहे हो। एंड कहीं पे जहाँ हमें कंडीशंस चेक करनी होती है, 2 कंडीशन से, वहाँ हम ई फेल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। इज इट, ये क्लियर हो गया। स्विच केस वगैरह कह रहा हूँ, वगैरह अम्बल हो जाता है। so इसका मतलब स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं, मतलब दोनों का काम क्या हो रहा है, दोनों चेक कर रहे हैं, दोनों एक चीज को चेक कर रहे हैं। अगर वो चीज सही होती है, वो मैच करती है। इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में वो कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन के बाद हम उसमें 2 रास्ते देते हैं कि इफ ये ट्रू होती है तो यहाँ पे चले जाना, एल्स आप यहाँ पे चले जाना। इफ एल्स हम और कंडीशन पे कंडीशन। और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम एक केस देते हैं, हम चेक करते हैं कि यार हमने ये केस दिया है, जैसा कि मैंने बताया 1 से 1 मैच हो रहा है तो आप ये रन कर दो। हम ऐसी कंडीशंस नहीं चेक करते, इस तरीके से मतलब होता है। अगर इसके अंदर हम और डीप में जाना चाहें सो ये देखिए, ओके, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। टर्नरी क्या होता है, उसके बाद हम जो है एक टेबल है, उस टेबल को देखते हैं जिसमें थोड़ा और लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ को कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। बिफोर दैट, स्विच अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम चलते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। ये भी तरीका है कंडीशनल का ही, लेकिन ये लिखने का तरीका थोड़ा शॉर्ट है,
थोड़ा इजी भी है, बट इजी तो खैर सभी है, बट एक ये दो कंडीशन चेक करता है, मैं बताता हूँ कैसे। तो अगला है हमारा, वैसे ये स्विच वाला क्लियर हो गया, ये कैसे चलता है, मतलब कुछ भी आप थम्स अप वगैरह एनीथिंग यू कैन रेज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप समझ गए। ओके ओके सुप्रभात जी, हम चलते हैं अगले पे जो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अब ये क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लिखने का, लेकिन इसके अंदर हम दो इसका आप जरा इसका आप सिंटेक्स देखिए पहले। हाँ, तो इसका सिंटेक्स है, हम लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन के बाद इसका सिंटेक्स है हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क टाइप, ये जो क्वेश्चन मार्क जैसा आपको दिख रहा है ना, एंड यहाँ पे ये लिखने का तरीका हम लिखते हैं, ये साइन बनाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि हम यहाँ पे जैसे हम इफ एल्स में लिखते थे हम वैसे ही लिखते हैं। इसको जरा हम एक काम करते हैं, कमेंट करते हैं, एंड अब लिखते देखते हैं। अब हम इस वाले को देखते हैं क्या आता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है एज के नाम से, जिसमें मैंने 20 डाल दिया है, मैंने एज डाल दी 20 साल, ठीक है। एंड अगेन वही वोट वाला सिस्टम, हमने इफ एल्स से लिखा था, वोट वाला जो हमने लिखा था वो हमने कितना बड़ा लिखा था इफ एल्स लगा के ना। अब इसमें देखिए कितना शॉर्ट लग रहा है, और इसमें कैसे होता है। सो हमने इसमें अभी तो हमने इसको जो इस पूरी चीज़ को भी हमने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया है, केन वोट, सो दैट हम उसको प्रिंट कर सकें, इसलिए हमने उसको एक वेरिएबल में डाल दिया। मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया है। वेरिएबल के अंदर ना आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप अरे डाल सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, आप स्ट्रिंग, मतलब वेरिएबल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, एंड देन उसको कंसोल डॉट में प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो इसी तरह हमने जो है यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है केन वोट, लेट से हमने बनाया केन वोट इक्वल्स टू में। अब हमने क्या लिखा, हमें कंडीशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा ऊपर, कंडीशन क्या दी मैंने, एज इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18। हमने पहले यहाँ पे कंडीशन दी कि क्या एज 18 से ऊपर या उसके इक्वल है। देन हमारा जो सिंटेक्स था हमने वो लिखा, क्वेश्चन मार्क टाइप जो भी क्वेश्चन मार्क। देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पहली कंडीशन, मतलब पहले क्या, मतलब यस एंड नो, लाइक वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हो तो ये चलेगा, अगर फॉल्स हो तो ये चलेगा, ठीक है। अगर ट्रू हो तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, यस लिखा आना चाहिए। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब जो दो कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भाई अगर ये ट्रू हो, ये जो कंडीशन दिख रही है आपको, इसमें जूम करूँ, ये कंडीशन अगर मेरी ट्रू होती है तो ये चला दो, अगर फॉल्स होती है तो ये चला दो। तो ऐसा ही कुछ था इफ एल्स के अंदर, बट यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज हो गया है। एंड यहाँ पे हम इफ एल्स में हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि हम एक से ज़्यादा कंडीशन लिख सकते हैं, एल्स इफ, बट यहाँ पे हम दो कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि अगर मुझे या तो ये चलना चाहिए या ये चलना चाहिए। अब एक बार करके देखते हैं। हमने कंसोल डॉट में क्या लिखा, हमने लिखा केन वोट, एंड उसके बाद ये एक तरीका होता है, हमने यहाँ से जो भी वेरिएबल है उसको डायरेक्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करने का, मतलब हम डॉलर साइन बनाते हैं ब्रैकेट के अंदर, उसको हमने वेरिएबल को यहाँ लिख दिया, तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको ज़रा हम रन करके देखते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आया, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, लिखा हुआ आ रहा है केन वोट इज इक्वल टू में क्या आ गया, यस। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमने एक तो पहले लिखा था केन वोट, एंड फिर जो भी केन वोट के अंदर जो भी वैल्यू आया वो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आई, एज हमने 20 लिखी थी, 20 18 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो काय में जाएंगे, पहले वाले में। अगर ट्रू होता है तो पहले वाले में क्या लिखा था, यस लिखा था, तो हमने यस लिख दिया, दैट्स ऑल। अगर मैं यहाँ पे मान लो लिख लेता हूँ 10, अब अगेन यहाँ से क्या होगा, कंडीशन नीचे आएगी, चेक करेगी एज में 10 डाल के देखेगा 18 से बड़ा है नहीं, इक्वल है नहीं, तो फिर ये कंडीशन ना चल के नो वाली कंडीशन चलेगी। द नो वाली कंडीशन चलेगी तो हमारा आंसर आएगा नो। सो दैट इज हाउ, इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी कंडीशनल लिखने का तरीका हमारा। सो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसमें हम दो चीज़ों को हम इसमें दो ही कंडीशन इफ ट्रू या फॉल्स करके लगाते हैं। सो ये हमारा ऑलमोस्ट जितनी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड जो हमारा इफ एल्स हमने देख लिया, एल्स इफ देख लिया, स्विच स्टेटमेंट देख लिए, एंड टर्नरी भी देख लिया। हम ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, एंड आगे हम देखते हैं कि ये जैसा कि आप देख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस्ड फॉर सिंपल कंडीशंस, अवॉइड यूजिंग फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक।
वी नो कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकती हैं, सो उसके लिए हम या तो एल्स इफ यूज़ करेंगे, हम स्विच केस वगैरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, कंपेरिजन व्हेन टू यूज़ व्हाट, जैसा कि शायद किरण सर का ये डाउट था कि हम मतलब इसको कभी कुछ कमेंट है क्या, कमेंट है ये अनंत सर ने कुछ फोर की जावा से वैल्यू कन्वर्ट ट्रू और फुल सराउंडिंग कंडीशन। ओके 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 ओके, वो आपने अपने आप में मतलब कुछ समझा। ओके ओके ठीक है, मैं अपना क्या कंटिन्यू रखता हूँ। मैं बोल रहा था कि हम कब कौन सा कब यूज़ करें। अब यहाँ पे देखिए इफ एल्स यूज़ करें व्हेन। ओके मैं बोल रहा था कि हमारा एल्स इफ जो है हम बेसिक इफ एल्स हमें मालूम है, इफ में एक कंडीशन देंगे फिर एल्स में देंगे, तो हम बेसिक फ्लेक्सिबल कंडीशन लॉजिक के लिए हम यूज़ करते हैं। एल्स इफ जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होगी तब हम एल्स इफ का यूज़ करेंगे। स्विच हम यूज़ करेंगे व्हेन कंपेयरिंग अ सिंगल वैल्यू टू अ मल्टीपल केसेस, जैसे कि हमने देखा था सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल कौन सा बटन दबाने पे कौन सा केस रन होगा, उसके लिए हम स्विच यूज़ करते हैं। एंड टर्नरी को फॉर सिंपल वन लाइन कंडीशन हमारी कभी कभार होती है तो उसके लिए हम टर्नरी यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ शॉर्ट एंड ईजी। ओके सो ओके आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस। ओके सो हमने ये तो देख लिया है, हमारा कंडीशनल की सारी कहानी हमने अच्छे से समझ ली है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा लूप। अब लूप क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम जावास्क्रिप्ट बात करें, जावास्क्रिप्ट में लूप का यूज़ होता है जब हमें कोई भी चीज़ को बार बार करना हो। कैसे, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मान लो मुझे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अगर मुझे लिखना है 1 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 1, मुझे बताओ मैं लूप, मैंने बताया लूप मुझे कभी किसी भी चीज़ को बार बार करने के लिए तो मैं लूप यूज़ करूँगा। अब इसमें से लूप मैं दोनों में से कौन सी चीज़ के लिए करूँगा, 1 2 3 4 5 इसके लिए मैं यूज़ करूँगा लूप या फिर मैं इसके लिए यूज़ करूँगा लूप। देखा तो मतलब दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। सो बीएससी स्टूडेंट जी का कहना है कि सेकंड वाला, उनका कहना है सेकंड वाला, क्योंकि ये तो बार बार हो रहा है। सो द आंसर इज नो, बिकॉज लूप का मतलब है किसी भी चीज़ को बार बार प्रिंट करना या कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ बार बार हो रही है उसको करना। एंड ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में समझते हैं, फॉर लूप के बारे में, लूप के बारे में। एक्चुअली में अन्ना मेरे यहाँ पर एक स्टूडेंट आया है साहिल नाम है, उसका ना थोड़ा बेसिक लेवल पे अगर उनका कोई क्वेश्चन होगा तो आप थोड़ा उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है? मैं बोलने वाला था। हेलो शाहिद जी, वेलकम टू द सेशन। हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको कोई भी डाउट है सेशन के दौरान में आप बिल्कुल बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं। एंड या ओके, हेलो, गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। ओके तो अभी हम लूप समझने वाले थे, लूप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो इसका एक काम करते हैं, पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। अभी ये चीज़ तो हमने समझ ली कि यार लूप मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे बार बार कोई चीज़ करवानी हो। क्या करवाना हो वो हम देखते हैं किस तरीके से क्या चीज़ है। अभी ज़रा इसका सिंटेक्स देखते हैं पहले। सो द सिंटेक्स इज़, इसका सिंटेक्स है, अभी हम सबसे बेसिक वाला देख रहे हैं। लूप भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो अभी हम जो सबसे बेसिक वाला लूप देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, उसका सिंटेक्स होता है, हम लिखते हैं फॉर, उसके बाद हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर कुछ हम कंडीशन देंगे एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो रन हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम रन करके देखते हैं। मान लो मुझे प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 5 तक के नंबर। जब 1 से लेकर 5 तक के नंबर करवाना हो ना प्रिंट, तो आप बोल सकते हो कि यार मैं फॉर लूप क्यों यूज़ करूँ, मैं बार बार कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा 5 बार, इतना कोई भारी काम तो है नहीं। लेकिन मान लो आपको ये 100 बार करवाना हो, 200 बार करवाना हो, अब थोड़ी ना आप एक बार आप जाके करेंगे, नहीं। जब हमारी कहानी में हीरो बन के आता है लूप, तो अब देखिए आप इसको मैं ज़रा कमेंट करता हूँ सिंटेक्स को। एंड जैसा कि मैंने बोला कि मुझे 5 बार जो है प्रिंट करवाना है। अब इसका अब समझिए, हमने लिखा यहाँ पे फॉर, उसके बाद हमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना होता है, यानी कि मैंने एक वेरिएबल आई भी नहीं, एक अच्छा एक नंबर, आपकी मर्जी है, आप जो नाम वेरिएबल का रखना चाहें वो रख सकते हैं। मोस्टली लोग आई लिख देते हैं, बट बिकॉज हम इसे पहली बार लिख रहे हैं, आई क्योंकि शॉर्ट होता है, लिखने में आसानी होती है, बट हम समझने के लिए जो है एक दूसरा वेरिएबल नाम रखते हैं। समवन न्यू ज्वाइन,
हेलो निम्रा जी, वेलकम टू द सेशन। हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको कोई भी डाउट है सेशन में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा था, हमने यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल लेट से पहले तो बनाया। उसमें मैंने सबसे इनिशियलाइजेशन यानी उसमें वैल्यू डाली मैंने 1, ठीक है। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। ये इसका सिंटेक्स से लिखने का तरीका, आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर मैं लिखूंगा नंबर, यानी कि यही नंबर, अगर एक कंडीशन लिखूंगा मैं कि लूप जो है वो किस कंडीशन पे चलेगा। मैंने ये कंडीशन लिखी कि नंबर जो है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर हो, नंबर इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 5, देन सेमीकोलन। देन मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर प्लस प्लस। अगर जो लोग मेरे लास्ट सेशन में थे उन्हें याद हो, हमने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट, प्री, ये सब चीज़ें हमने लास्ट सेशन में समझी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोडेड है। सो जब हमने प्लस प्लस लगाया तो प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि 1 ऐड हो जाएगा। एक बार वो चीज़ रन होगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे 1 ऐड हो जाएगा। कैसे, हम करके देखते हैं, देखिए। उसके बाद अंदर जो भी कंडीशन में मैंने कोड लिखा है वो रन होगा, यानी कि मैंने नंबर मुझे जो है कब तक रन करवाना है, मुझे 1 से स्टार्ट करना है, एंड जब तक रन करवाना है जब तक उसकी वैल्यू 5 के बराबर नहीं हो जाती। एंड हर बार प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू एक नंबर से बढ़ जाएगी, यानी उसमें 1 एडिशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे पहले 1 है तो बाद में 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। जैसे ही 5 होगा वो फिर से कंडीशन चेक करेगा कि यार क्या 5 इक्वल है, बोलेगा हाँ है, वो फिर 5 प्रिंट करेगा। देन अगेन आगे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। तो जैसी 5 से कंडीशन बढ़ के 6 हो जाएगी, तो जैसी कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज अब वो 5 से बड़ा हो गया है, तो हमारा लूप वहीं पे एंड हो जाएगा एंड जो भी हमारा आउटपुट में आना होगा वो आ जाएगा। चला के देखते हैं, सबसे बेहतर है हम चला के देखें कि हमारा आउटपुट आता क्या है। मैंने यहाँ पे रन करा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हो चुका है। इसको और अच्छे से समझने के लिए विल गो ऑन वाइट बोर्ड। किसी का कुछ +2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। बीएससी स्टूडेंट बोल रहे हैं 3 बार प्लस लगाएंगे तो कितना नंबर ऐड होगा। 3 बार प्लस नहीं लगा सकते आप, ये इसका सिंटेक्स है। हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, 3 बार प्लस लगाओगे तो वो एरर देगा। यकीन नहीं हो तो सबसे अच्छा है आप करके देखो, ठीक है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओके, ये देखिए आ गया अनएक्सपेक्टेड टोकन। अनएक्सपेक्टेड टोकन ये सिंटेक्स में नहीं आता, दैट्स व्हाई। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, मैं व्हाइट बोर्ड पे जाने वाला था। या इवन हाँ, जस्ट टू ऐड, जैसे आपने प्लस 3 बार लगाया, वहां पे ब्रैकेट के नीचे ऐसा रेड स्क्विगली मार्क भी आया, तो उससे पता चल जाता है कि वो सिंटैक्स एरर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने कि हमारा IDE आजकल हमारे इतने एडवांस है कि आप यहाँ पे कुछ गलती करते हो तो यहाँ पे रेड कलर का आ जाता है, एंड देन आप उस पर होवर करोगे ना तो आपको बता भी देगा यहाँ पे। अदरवाइज आपको एरर तो आ ही जाता है, एरर पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे जो है इसको ज़रा डिटेल में और बात करते हैं इस बारे में कि किस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आई कैन ड्रॉ इट, सो इट इज़ इजी टू एक्सप्लेन। काफ़ी फास्ट नहीं बोल रहा मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा? नहीं, मेरे से बेटर है। ओके ओके, सो BSc स्टूडेंट सेइंग 9 मतलब क्या 9? ओह ओके, ठीक है। सो मैंने अब मेरा लूप कैसे चलेगा वो देखो। मैं ये मेरा सिंटेक्स है भाई, मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा ही लगाऊंगा। यहाँ पे बीच में जो कोड रन करवाना है वो मैं रन करवाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे जो है लेट से, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था कि हम लेट से ही क्यों करते हैं। हमने लेट से एक नंबर नाम का वेरिएबल, उसमें इनिशियलाइजेशन मैंने रखी पहले 1, फिर उसमें मैंने कंडीशन दी। क्या कंडीशन दी? 5 से आप या तो 5 के बराबर या 5 से छोटा, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे मैं उसको बार बार इंक्रीज कर रहा हूँ। कैसे चलेगा? एक बार कोड ऐसे रन होगा, कोड यहाँ पे आएगा, देखेगा 1 है, ठीक है जी, चेक करेगा क्या 1 5 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो आ जाओ रन कर दो। देखो जब भी प्लस प्लस जो है उससे पहली बार जब वैल्यू, बिकॉज ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी हमने प्लस को बाद में लगाया है, तो पहले ये नंबर से निकलने के बाद हमें वैल्यू जो है वो एज इट इज़ मिलती है। मतलब फर्स्ट टाइम जो रिटर्न होती है वो वैल्यू एज इट इज़ आएगी, बाद में वो
जो है इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट होती है। इसको चेक करने के लिए आप चाहें तो मैं यहाँ पे एक बार और इसको, इस चीज़ को अगर कंफ्यूज ना हो आपको, मान लो मैंने यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू में लिखा है 1 एंड देन मैंने इसको करा कंसोल डॉट लॉग एंड मुझे यहाँ पे 1 प्रिंट कराना है एंड देन अगेन मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस प्लस एंड देन अगेन आई डिड, मैंने यहाँ पे जो है कंसोल लॉग करा। तो देखो पहले यहाँ पे तो 1 है, 1 प्रिंट होगा, यहाँ पे नहीं। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, जरा नया टर्मिनल ओपन करें। ये देखो पहले क्या वैल्यू आई 1, बाद में क्या वैल्यू आई 2। तो जब प्लस प्लस के बाद निकलेगी वैल्यू तो वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगी। इसको यहाँ पे एक बार और समझते हैं। अब देखा मैंने यहाँ पे आई वैल्यू, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, 1 वही प्रिंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर अगेन सबसे पहले क्या होगा, अगेन पहले तो हमारी एक डिक्रीमेंट, एक हमारा प्लस हो चुका है, यानी कि एक बार रिटर्न वैल्यू करने के बाद उसमें 1 के बजाय अब हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 जाएगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, आ जाओ प्रिंट कर दो। इसमें से जैसे ही वापस से 2 क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। क्यों? 2 + 1 होगा यहाँ पे। पहले तो वो ऐसे ही रिटर्न करेगा हमें वैल्यू एंड देन उसके बाद रिटर्न होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट होता है, तो +1 हो जाएगा। चेक करेंगे क्या भाई 5 से छोटा है 3? हाँ जी छोटा है, प्रिंट कर दो। फिर से वैल्यू, फिर 3 + 1 होकर क्या हो जाएगा 4 चेक करेगा, क्या 4 छोटा है, प्रिंट कर दो। फिर 1 होगा 5 चेक करेगा। फिर यहाँ पे 5 होने के बाद जैसे यहाँ पे 6 वैल्यू आएगी तब वो बोलेगा कि ये फॉल्स हो गया। क्यों? नंबर 6 बड़ा है 5 से। तो आप लूप से बाहर आ जाओ, और जितना प्रिंट होना था वो प्रिंट हो चुका है। सो ये होती है लूप की कहानी। अब ये होता है हमारा सिंपल लूप। मान लो यहाँ पे मेरे को यहाँ आई वॉन्ट टू, अब मुझे और ज़्यादा बड़ा नंबर रखना, मान लो ना, चलो इसको 100 करके देखते हैं। अब मुझे बार बार सोचो आप, अगर मुझे बार बार 100 प्रिंट करवाना होता तो कितनी मेहनत लग जाती। बट जस्ट बिकॉज वी हैव फॉर लूप वी कैन डू इट इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। देख सकते हैं आप 100 तक प्रिंट हो गया। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ लूप्स। कुछ कमेंट है क्या? हेलो राकेश जी, वेलकम टू द सेशन। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। मैं आगे चलता हूँ। फॉर लूप का क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर फॉर लूप में किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम अगले लूप पे पूछते हैं। अगला है हमारा वाइल लूप। सी लूप जो है ना वो कई तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा लूप फॉर लूप सिंपल, एक होता है हमारा वाइल लूप। वन मोर पर्सन ज्वाइन। हेलो वकास जी, वेलकम टू द सेशन। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे एंड राइट नाउ हम लूप्स पढ़ रहे हैं। आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो एक तो वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है, आगे और भी लूप होते हैं। फॉर ऑफ लूप होता है, फॉर इन लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है। सो ये कुछ लूप्स होते हैं। हम सारे लूप हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, बट फॉर सम सर्टन कंडीशंस कभी कभार हमें कुछ अलग जो बेहतर होगा उस कंडीशन के लिए वो हम यूज़ करते हैं। हम आगे देखते हैं क्या होता है। 2 मिनट गाइस, हाँ मैं पानी पी लूँ ज़रा, मेरा गला दुखने लगा। मैं इतना कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ ना, इतना कंटिन्यूसली बोलना नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में। तो सो या ओके। बाय द वे गाइस, वोट करना मत भूलना यार प्लीज़। ओके, मैं नेक्स्ट लूप पे चलता हूँ। मेरा हमने फॉर लूप देख लिया। अब हम चलते हैं वाइल लूप पे। अब वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में फॉर लूप से कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये देखो ज़रा। अब इसका सिंटेक्स देखो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। फॉर लूप का ये है हमारा क्या बोलते हैं उसे, सिंटेक्स। एंड वाइल लूप का सिंटेक्स है ये देखो। फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर ही कर रहे थे। हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, हमने कंडीशन दी एंड हमने जो भी इंक्रीमेंट करना था या डिक्रीमेंट करना था वो हमने किया। लेकिन वाइल लूप के अंदर हमें सिर्फ कंडीशन देनी होती है एंड उसमें जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो हम अलग करते हैं। हम उससे बाहर, मतलब कैसे करते हैं भी करके देखते हैं हम। एक सिंपल सा अगेन हमारा जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था 1 to 5 प्रिंट करने वाला,
हम उसी को देखते हैं कि अगर मैं वाइल लूप से करूंगा तो कैसे करूंगा। देखो, वाइल लूप के अंदर हमें वेरिएबल तो इनिशियलाइज करना ही है, लेकिन वाइल लूप में लूप के अंदर नहीं करके हम बाहर करते हैं। हमने लेट से करा, हमने लेट इस बार, लास्ट टाइम हमने नंबर रखा था, इस बार अब इसे मान लीजिए आई नाम से मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा है और उसमें मैंने 1 नाम की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। ठीक है, तो अब वाइल लूप के अंदर जो है व्हाइट बोर्ड पे आते हैं वापस। व्हाइट बोर्ड बोले या ब्लैक बोर्ड बोले इसे? ये तो ब्लैक, वैसे कोई नहीं। ओके, अब इसमें क्या होगा? चॉक बोर्ड चॉक बोर्ड बोल लेते हैं। ओके, सो लेट आई इज इक्वल टू में 1 से मैंने, ठीक है भाई, वेरिएबल बना दिया आपने। अब लूप कैसे चलेगा? वाइल लूप चलेगा। पहले तो हमें मालूम है इसके अंदर पहले हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आई जो है उसकी वैल्यू 5 से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। तो क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है या इक्वल है? छोटी है, 1। उसके बाद क्या कर दो आप भाई साहब, आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दो, यानी कि आप यहाँ पे 1 प्रिंट कर दो, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बिकॉज हमने आई प्लस प्लस यानी कि हमने इंक्रीमेंट किया है, तो उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि अब जब यहाँ पे लूप में वापस से आई जाएगा तो आई की वैल्यू 1 ना होके 2 हो जाएगी। फिर 2 चेक होगा, 2 प्रिंट होगा, अगेन 2 से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी, फिर 3 चेक होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, इस तरीके से 5 तक प्रिंट होगा। तो ये वाइल लूप लिखने का तरीका है। अब आप बोलेंगे फिर मैं फॉर लूप यूज़ करूँ कि वाइल लूप यूज़ करूँ कि आगे डू वाइल लूप यूज़ करूँ? समझते हैं, आगे समझते हैं कौन सा कब यूज़ करें। इसका हम आगे एंड में एक टेबल होगा, वो देख के समझ जाएंगे। फोर में भी तो ऐसा ही होता है, बीएससी स्टूडेंट के फोर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमने देखा उसका सिंटेक्स अलग था, इसका सिंटेक्स अलग है। हम ज़रा इसके बारे में नीचे टेबल में तो अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू यूज़ एंड की पॉइंट्स। तो फोर लूप के बारे में लिखा है व्हेन यू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन और नीड टू इटरेट थ्रू एन इंडेक्सेबल कलेक्शन। ये अरे में या फिर कोई भी न्यूमेरिक इटरेशन के लिए यूज होता है। एंड अगर हम वाइल की बात करें, बाय द वे अभी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। स्टार्टिंग में इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए, किसी को भी नहीं आता है, आ जाता है बट ज़रूरी नहीं है। अभी इतना तो समझ में आ गया आपको कि लूप क्या होता है, फोर लूप क्या होता है, वाइल लूप आ गया, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया तो इनफ है, आगे हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। डू नॉट वरी। आगे मैं बोलने वाला था डू वाइल के बारे में। वेयर इज द डू वाइल? ठीक है, अब डू वाइल क्या होता है? डू वाइल लूप एग्जीक्यूट द कोड एटलीस्ट वंस एंड देन रिपीट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। कैसे? अभी देखते हैं। ये देखो, डू वाइल लूप का सिंटेक्स देखिए पहले आप। इसका सिंटेक्स होता है, हम लिखते हैं डू, उसके बाद हम अपना कोड इसका काम करते हैं ना, डायरेक्ट कोड ही लिखते हैं ना। अगेन हमारा जो वही हमारा क्वेश्चन है प्रिंट करने वाला, वो इजी क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई उसी को समझने के लिए आई थिंक इट इज़ गुड। सो अगेन हमने जो है एक वेरिएबल आई से बनाया, उसका हमने 1 रख दिया। एंड अब डू के बाद हम डू के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी हमें जो कोड रन करवाना है, हमें कंसोल करवाना है, हमने कंसोल लिखा। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग आई को आप प्रिंट कर दो। एंड उसके बाद आई को जैसा कि हम इंक्रीमेंट करते हैं, उसके बाद हमने कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? देखिए ज़रा हमने कंडीशन दी अगेन आई जब तक के 5 या 5 के बराबर है, 5 से छोटा है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है, पहले हम इससे रन करके देखते हैं। अगर मैंने इसे रन करा, नॉर्मली 1 2 3 4 5 प्रिंट हो चुका है, ओके। बट अगर कंडीशन में यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, यानी कि एक काम करते हैं, आई इज इक्वल टू में मैं 6 रख देता हूँ। हमें मालूम है 6 जो है ना तो 5 से छोटा है ना फिर 5 के बराबर है। तो अब क्या ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? देखते हैं, देख सकते हैं आप, उसने हमें प्रिंट करके दिया एक बार। तो होता ये है होता ये है डू वाइल लूप हम जब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई भी काम एटलीस्ट एक बार हमें वो कोड रन करवाना हो, उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, और जब तक ट्रू हम करवाना चाहते हैं, जो भी कंडीशन है जब तक चलता रहे। लेकिन अगर मान लो कंडीशन ट्रू नहीं है तो एटलीस्ट यार एक बार तो चलना चाहिए। तो जब एक बार तो एटलीस्ट हो, डू एंड देन वाइल चेक करते रहो।
तब हम डू वाइल का यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ डू वाइल। अब हम एक काम करते हैं, आगे की जो लूप है फॉर ऑफ, फॉर इन एंड फॉर ईच, अगर मैं आज की सेशन में इसके बारे में और बताऊंगा तो मे बी आप लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे जब मैं अगर इसके ऊपर हम अरे की बात करेंगे और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑलरेडी इतने सारे 3 लूप देख लिए हैं एंड आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज मोर। हम अगले सेशन में, मतलब अभी हम ऐसा नहीं मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ एंड अभी में ये तीन हमने लूप पढ़े, फॉर, वाइल, डू वाइल। इसके बारे में आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़ा बहुत खुद कुछ ना कुछ कोड लिख के देखना एंड आगे जो, ताकि आगे अगर मैं अभी बताऊंगा ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैं अभी ये वाले में होप सो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा एंड इसके एग्जांपल भी थोड़े अच्छे ढूंढ के रख लूँगा, मैं थोड़ा सोच के रख लूँगा। ओके, लूप के बारे में जो बेसिक लूप होते हैं वो तो हमने कवर कर लिए। इसके बाद वाले मालूम होने चाहिए, इतना यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ करते भी हैं बट कब यूज़ करते हैं वो हम अगले सेशन में देखते हैं। अभी हम जो चलते हैं अगली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि है फंक्शंस। अभी फंक्शंस क्या है? फंक्शन हम यूज़ करते हैं, किसी को कुछ कमेंट है क्या? अरे सब क्लास में एक्टिव है ना, चली तो नहीं गए ना ज्वाइन करके? हेलो एवरीवन, सब है कि नहीं? ध्यान यही है ना सबका, कहीं ध्यान इधर उधर तो नहीं चली गया? बैकग्राउंड में कोई इंस्टा तो नहीं खोल लिया ना किसी ने? काफ़ी टाइम हो गया ना, हमें काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, तो आई डोंट वांट यू टू गाइस गेट बोर, मतलब बोर मोर नहीं हो गए हो, इसलिए थोड़ा पूछ रहा हूँ मैं। एक्टिव है? ओके एक्टिव, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हम समझते हैं फंक्शन। सी, फंक्शन इज इम्पोर्टेंट एंड फंक्शन भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं, होता है क्या होता है सब समझेंगे हम डिटेल में। फंक्शन हम जब यूज़ करते हैं, मान लो मैंने मैंने कोड लिखा किसी चीज़ का, एक काम करते हैं, मान लो मैंने 2-4 इंस्ट्रक्शन लिखे एंड मुझे वो बार बार नहीं लिखना पड़े, दैट्स व्हाई मैं उसका एक फंक्शन बना दूंगा एंड जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो सारी लाइन ऑफ कोड मेरे पास आ जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। ये देखिए, अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क एक्सेट्रा। फंक्शन कैन टेक इनटू, ओके देख सकते, अभी समझते हैं। मान लो ये मैंने फंक्शन का, हमारा सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन लिखने का मेरा सिंटेक्स क्या होता है। ये जो सबसे बेसिक फंक्शन है, अलग अलग तरीके के फंक्शन लिखने का अलग अलग सिंटेक्स हो सकता है, हम एक एक करके देखेंगे। ओके, सो मैं बोल रहा था कि जो हमारा फंक्शन होता है वो सबसे बेसिक फंक्शन लिखने का तरीका वो होता है, हम लिखते हैं फंक्शन। कीवर्ड है हमारा फंक्शन। कीवर्ड मतलब क्या होता है? कीवर्ड उसको बोलते हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट में जिस वर्ड का कुछ मतलब हो, तो फंक्शन लिखते जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि यार ये फंक्शन लिखने वाला है। फंक्शन के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ग्रीट, ये सबसे बेसिक फंक्शन है एंड ओके। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीट। ग्रीट क्या है? ये मेरे फंक्शन का नाम है। जैसे हम वेरिएबल का कुछ नाम रखते हैं वैसे हम फंक्शन का भी नाम रख सकते हैं। हमने नाम रखा, उसके बाद ये हमारा सिंटेक्स है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड हम चाहते हैं उस फंक्शन में हो वो लिखते हैं। उसके बाद अब मुझे बार बार, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे बार बार हेलो लिखवाना है, अब मैं बार बार जो है इतना लंबा कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूँ एक फंक्शन बना लूँ, मैं जब भी उस फंक्शन का नाम लूँगा तो उस फंक्शन में जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। कैसे? मैंने इस फंक्शन को याद किया कैसे? मैंने लिखा ग्रीट, उसके बाद जो उसका सिंटेक्स है पहले लिखेंगे नाम फंक्शन का। मैं ये कह रहा था कि मैंने ग्रीट लिखा फंक्शन का नाम एंड देन मैंने फंक्शन को कॉल किया। तो ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, मैं नाम लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा। अब देखते हैं मैं रन करता हूँ तो क्या होगा। रन करूंगा तो क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब मैंने यहाँ पे मान लो अब देख सकते हैं आप, अब यहाँ देखिए आप, मैंने क्या करा है, मैंने कितनी सारी लाइनें लिख दी हैं। अब ये तो सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग है, बट आपको सिंपल सा हम कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, हम कोई फीचर हो सकता है, कोई एक बंच ऑफ कोड हो सकता है, इफ एल्स का, स्विच का, कुछ भी हो सकता है, बड़ा सा लंबा चौड़ा कोड हो सकता है। बट मैं उसे बार बार ना लिखूं, इसीलिए मैं उसे एक फंक्शन बना दिया मैंने। एंड जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा
देन वो सारा का सारा कोड जो है उठ के आ जाएगा एंड वो रन हो जाएगा। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट। तो देखिए जैसे मैंने करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये जो है यूज होता है फंक्शन बनाने का। सुप्रभात जी बोल रहे हैं आई नीड टू गो नाउ, गुड क्लास, लर्न सम न्यू थिंग्स, एवरी प्लीज वोट फॉर अनस भाई, वोट फॉर अनस भाई। थैंक यू वेरी मच सुप्रभात जी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आप सभी ने ज्वाइन किया सेशन, आई रियली थैंकफुल फॉर दैट एंड या एंड मतलब हाँ ओके बाय बाय, गुड नाइट, आप जा सकते हैं। मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब मत जाना अभी, सुप्रभात जी जा रहे तो उनको बोल रहा था। तो ये तो हमारा हो गया एक फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अभी हम बेसिक फंक्शन की बात करते हैं, आगे हम चलेंगे अलग किस तरीके से हम अलग अलग तरीक़ों से फंक्शन को बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हम सब समझते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, हम किस तरीके से फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो समझते हैं। अब देखो, आप पुराने कोड को लेट्स मूव इट, नया कोड लिखते हैं, इसको ज़रा जूम कर लें। अब देख सकते हैं आप, मैंने एक फंक्शन बनाया एंड मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि जिससे मैं कुछ स्पेसिफिक नाम दूँ तो उस नाम को ग्रीट कर सकूँ। हेलो अनस, हेलो अनंत, हेलो शाहिद, ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना। सो ऐसा मुझे एक फंक्शन बनाना है, तो मैंने क्या करा, फंक्शन का नाम ग्रीट। अब हमने जो ब्रैकेट देखे थे उसका यूज़ हम करते हैं काई के लिए, उसमें हम पैरामीटर्स बनाते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स कहते हैं प्लेस होल्डर डिफाइन द फंक्शन इन। ओके, प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है, मतलब कि एक पैरामीटर हो गया नेम, कि अब मैं कुछ नेम दे सकता हूँ। समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, उसके बाद अगेन मेरा सिंपल सा मैंने कंसोल डॉट लॉग करा एंड मैंने लिखा हेलो प्लस नेम में जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नेम क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल नेम नाम का मैंने यहाँ पे बना दिया एक पैरामीटर। अब मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले हमें मालूम है, हम भाई हमने फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन को कॉल करने का, फंक्शन को रन करने का तरीका, मैं लिखूंगा ग्रीट। फंक्शन का नाम लिखा मैंने, फंक्शन का नाम लिखने के बाद उसके बाद मैंने ब्रैकेट बनाया एंड उसके बाद फिर मैं जो भी नाम देना चाहता हूं, यहाँ पे क्या नाम दे, आप में से किसका नाम ले लेते हैं, ठीक है ना, शाहिद, ठीक है ना, शाहिद लिखा हमने, शाहिद, ठीक है। सो अब देखते हैं रन करके क्या होता है। ओके, लेट मी, या अब देखिए, सो हेलो शाहिद लिखा हुआ आ गया। वाई, बिकॉज हमने एक पैरामीटर बनाया, बोला था उसे कि भाई नेम नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बना दिया था जिसमें हम अपना कुछ आर्ग्यूमेंट बाद में पास कर पाए। हमने अपना क्या लिया, हमने अपना नाम यहाँ पे हमने एक नाम लिख दिया शाहिद। तो शाहिद जो है यहाँ पे जब हमने फंक्शन रन करा तो वो जो है फंक्शन में गया, नेम जहाँ पे लिखा था उसने नेम ढूंढा है, नेम के पास आके नेम की जगह वो लिखा हुआ गया। सो ओके, सो इस तरीके से हम जो है आर्ग्यूमेंट्स को, आर्ग्यूमेंट मतलब मैंने जो अपने नाम लिखा था उसको मैं पास कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर। इसको अगर मैं और कोई अच्छा एग्जांपल हो तो अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शन है। चलो नेक्स्ट हम ये तो मतलब हो गया सिंपल, इतना ये बेसिक हो गया हमारा फंक्शन का। अब हम एक्चुअली अनस जी हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये मॉड्यूलर फंक्शन क्या होता है, आप थोड़ा बता पाएंगे? मॉड्यूलर, हाँ, जैसे बोलते हैं ना रीयूजेबल फंक्शन। ओके, निम्रा जी पूछ रही कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड का क्या पर्पस है। ओके, कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड का पर्पस बस इतना है, प्रिंट, हमें कुछ तो प्रिंट करके देखना था कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मत लिखो, आप यहाँ पे जो है आप हेलो के बजाय हाई लिख लो, हाई लिख लो, हाई भी मत लिखो, एक काम करो आप बाय लिख दो, ठीक है ना। अब आप रन करोगे ना तो आप बाय लिख दोगे, तो कंसोल डॉट लॉग में हम जो भी लिखते हैं ना वो प्रिंट हो जाता है। अब वो आपकी मर्जी है, हम बस यहाँ पे बिकॉज हम टेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे चीज़ें समझ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में समझने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है प्रिंट करने के लिए वो हेलो वर्ल्ड, हेलो हाई, इस टाइप की चीज़ें होती है, तो हम वही कर रहे हैं। सो एंड जैसा कि आपने बोला कि रीयूजेबल का मतलब क्या होता है, सी
जैसा कि फंक्शन का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फंक्शन का मतलब ये है कि मुझे एक कोड में एक बार लिख दूं, अब मुझे वो बार बार ना लिखना पड़े। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट जो आपने भी पूछा, बिकॉज मैंने पहले ये तो बता दिया था कि फंक्शन हम यूज़ करते हैं कि यार मैंने एक बार जो कोड लिख दिया उसको मैं कहीं भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना। वन मोर थिंग इज रीयूजेबल, कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसको जरा रिमूव करते हैं। अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हेलो अच्छा लगता है, बाय अच्छा नहीं लगता हेलो। सो मान लीजिए हमारा, हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड राइट नाउ हमने तो भाई बहुत सारी लाइन ऑफ कंसोल डॉट लॉग हेलो लिख रखी है। ऐसा मान लीजिए अभी मुझे अपने कोड में 10 जगह पे मुझे हेलो प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। ऐसा मतलब प्रोजेक्ट के अंदर कई बार ऐसा होगा, एक कोड होगा, एक 10 लाइन 20 लाइन का कोड है जो मुझे बार बार लगेगा अपने प्रोजेक्ट में, तो मैं बार बार उसे कॉपी पेस्ट करूं, उससे बेहतर है कि मैं उसे फंक्शन बना दूं। फंक्शन बनाने के बाद क्या होगा, मैं जब भी वो कोड मुझे चाहिए होगा मैं उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल करूँगा। इसको कितने रीयूजेबल, कि आपने एक ही कोड को लिखा एक ही बार है, जस्ट बिकॉज आपने उसका फंक्शन बना लिया है, तब आप उसको रीयूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कैसे किया, मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीट, ग्रीट मैंने यहाँ पे लिखा, प्रिंट करा, यहाँ पे ग्रीट आ गया। अब मान लो मुझे यहाँ पे ग्रीट नहीं लिखना था, मुझे यहाँ से हटा के एक नई फाइल, एक मतलब बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, अभी इमेजिन कर लीजिए, फिर अगेन मुझे वापस से ग्रीट चाहिए, मुझे कंसोल डॉट लिखवाना था, तो अगेन मैंने इतना सारा ना लिख के सिर्फ मैंने लिखा फंक्शन का नाम, एंड उसके बाद अगेन मेरे पास वो जो भी था उस फंक्शन के अंदर वो आ गया। अब इसके अंदर बिकॉज हम पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, बाद में हम अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग एक पैरामीटर के अंदर अलग अलग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। मान लो पहले तो हमने नेम लिखा था, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा था, अब मुझे एक नाम के साथ कुछ लिखवाना है, कि फॉर एग्जांपल एक सर्टिफिकेट, मान लो एक सर्टिफिकेट प्रिंट करना है, उस सर्टिफिकेट के अंदर सारी चीज़ें सेम रहेंगी बट नाम बदलेगा। कभी नाम हो सकता है आदित्य आ जाए, कभी अनंत आ जाए, कभी अनस आ जाए, कभी कुछ भी आ जाए। तो अब मैं बार बार मैं पूरे सर्टिफिकेट की सारी लाइनें लिखने के बजाय मैं उसका एक फंक्शन बना दिया, एंड उसमें मैंने एक पैरामीटर बना दिया नेम, एंड हर बार मैं बस उस फंक्शन को कॉल करूँगा एंड उसमें अपने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया अनस, एंड नेक्स्ट टाइम मैंने उसके अंदर पास कर दिया अनंत, नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ उसमें कुछ और पास कर दिया, तो मैंने अपना पूरा पुराना कोड रीयूज कर लिया। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शन। सो आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू हाँ अंडरस्टूड, थैंक यू। Always sir, always welcome. So आनंद जी बस 2 मिनट मेरा हो गया है बस, मतलब है ना, मतलब 8:15 तक का हमारी क्लास का टाइमिंग था, हमने 6:15 से शुरू किया था, तो 2 घंटे का ही मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे, मतलब इट्स वेरी मच। सो बस 15 मिनट और उसके बाद हमारी क्लास वैसे ही रैप अप हो जाएगी, तो फिर हम आपस में बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अनस, आप मेरे को लास्ट में बात करना, ठीक है। डांटने वाले तो नहीं होना यार, मतलब अरे कुछ पूछना है मेरे को, ओके जनरल कुछ पूछना। आपने एकदम जोर से बोला ना, मैं डर गया। नहीं वो है, मेरी आवाज ही ऐसी, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ सर, मैं तो मजाक करता रहता हूँ। एंड बाय द वे वैसे आज का हमारा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट लाइक 8:08 हो रहे हैं, एंड 8:15 तक था, बचा ही कितना टाइम है। अभी मैं नया टॉपिक शुरू कर दूंगा। मतलब मैं सोच रहा था कि मैंने फंक्शन जो बेसिक होता है वो बता दिया है, इसके बाद में जो अलग अलग फंक्शंस के टाइप होते हैं एंड किस तरीके से वी यूज़ इट, एंड किस तरीके से अरे पे लगाते हैं, क्या क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटा टॉपिक ही आई थिंक ये हम अभी कंप्लीट कर पाएंगे 5-10 मिनट में। इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि स्कोप क्या होता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन एफ वगैरह, फंक्शन लूप तो हम समझ पाएंगे जल्दी से, आसानी से। तो अभी हम समझ लेते हैं कि स्कोप क्या होता है, मतलब हम जब कोड लिखते हैं तो उसमें स्कोप क्या क्या मतलब है। अब आप देख सकते हैं, काम करते हैं हम अगेन हमेशा की तरह VS कोड में आएंगे। अब आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, बस यही स्कोप है, मतलब कि ये जो आप जो ब्रैकेट देख रहे हैं, इस ब्रैकेट का मतलब है या तो ऐसे ब्रैकेट आप देखेंगे इफ एल्स के अंदर, या आप देखेंगे फंक्शंस के अंदर,
मतलब कि मान लो मैंने इसके अंदर कुछ लिखा, इस दो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है लेट ए इज इक्वल टू में लेट नेम इज इक्वल टू अनस, एंड देन मैंने लिखा console.log हमेशा की तरह, एंड देन जस्ट प्रिंट इट। मैंने नेम को प्रिंट कर दिया। अब मैंने बाहर एक और बनाया लेट अगेन नेम इज इक्वल टू में, एंड यहां हम नाम लिख लेते हैं, इसका नाम लें आदित्य। आदित्य नाइस नेम, आदित्य मैंने लिखा, एंड अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ console.log नेम। अब आप बताइए मुझे आनंद सर के अलावा, बिकॉज आई नो ही नो द आंसर, कि अभी मैं जब प्रिंट करूँगा तो मुझे console.log मैंने यहाँ पे भी किया है, console.log मैंने यहाँ पे भी किया है, यहाँ भी मैंने नेम है, यहाँ भी नेम है, यहाँ भी नेम, ऊपर मैंने आदित्य लिखा है, नीचे मैंने अनस लिखा है, तो प्रिंट क्या होगा, किसका नाम प्रिंट होगा? एनीवन? नो प्रॉब्लम। सी, इसको हम करके देखते हैं। शो द कोड। ओके, हियर इज द कोड। हमने लिखा है लेट से मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने आदित्य लिखा है। देन इस ब्रैकेट के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर मैंने एक अलग कोड लिखा है, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस के बाहर मैंने अलग कोड लिखा है। अब मैं टू मच इंटरेस्टिंग जी, इंटरेस्टिंग, ये जो आप बता रहे हो ना बढ़िया है। इंटरेस्टिंग ही तो है, जावास्क्रिप्ट कोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग, अगर इसे इंटरेस्टिंग से पढ़ा जाए तो। ओके, सो ओके, किसी ने बोला है टेक थिंग्स, जब नाम ही टेक थिंग है तो आंसर तो सही होना ही है। उन्होंने बोला अनस भी प्रिंट होगा, आदित्य प्रिंट होगा। लेट्स सी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनस प्रिंट हुआ एंड आदित्य प्रिंट हुआ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे लेट के बजाय वेयर से लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेट के बजाय वेयर से लिखता हूँ, मैंने लिखा वेयर। अब बताइए अब क्या प्रिंट होगा? टेक थिंग्स। अगला सवाल, ओके, वन प्रिंट होगा। रहमान जी बोल रहे हैं, आई थिंक यू आर न्यू टू हेयर, वेलकम रहमान जी। एंड उन्होंने बोला ठीक है, मैं प्रिंट करके देखते हैं। सो ज़रा पुराना कोड हटाते हैं, ज़रा प्रिंट करके देखते हैं। अब प्रिंट होगा अनस, आई थिंक, ये देखिए यस अनस। तो अब प्रिंट क्या हुआ? दोनों में अनस प्रिंट हुआ। तो अब ये क्या गड़बड़ हुई वो हम समझते हैं, क्या हुआ ये। ओनली अनस प्रिंट हो गया, रीराइट हो जाएगा। जी निमरा जी आप सही बोल रहे हैं, टेक थिंग्स भी बोल रहे हैं सही। हाँ, तो जवाब देख के तो सही बोलोगे नहीं। सो हुआ ये है कि अब मैं जो स्कोप की बात कर रहा था, सो यहाँ पे आपने ये देखा कि जब मैंने वेयर से बनाया था तो गड़बड़ हुई कि बार बार आ गया, जबकि लेट से ही नहीं होता, बिकॉज वेयर जो है वो ग्लोबल स्कोप होता है, इन लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप मतलब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं लेट से कुछ लिखता हूं तो वो उस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। जी, तो मैं यही कह रहा था कि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, मतलब कि वो जो दो पेरेंथेसिस के अंदर लिखा है वही उसी में रहेगा। लेकिन जो वेयर है, वेयर गड़बड़ करता है, इसीलिए हम वेयर यूज नहीं करते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे दो चीज देखिए, वेयर एक तो यहाँ पे दो बार रीडिक्लेयर हुआ है, क्योंकि उसे ये एक तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट इज ग्लोबल स्कोप। वो अंदर भी अंदर भी एक्सेस हो रहा है, बाहर भी एक्सेस हो रहा है, लेट एक्सेस नहीं होता। एंड ये गड़बड़ कर सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, ठीक है, मैंने नेम से बनाया है, ठीक है। अब किसी और डेवलपर आया, कोई और डेवलपर आया, उसे तो मालूम नहीं था कि मैंने कहीं किसी कोड में नेम से कुछ बना रखा, उसने वापस से आके वेयर से कुछ बना दिया, और मैंने भी वेयर से बनाया था। तो अब मेरा तो आउटपुट ही चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा होता num इज इक्वल टू में 10, ठीक है ना, एंड यहाँ लिखा है num इज इक्वल टू में 3, एंड प्रिंट भी हम num ही करेंगे, num मीन्स नंबर, num। अब देखिए, अब जैसे मैंने इसको प्रिंट करा तो अब यहाँ पे 10 आ रहा है।
अब जिस डेवलपर ने यहाँ पे 3 लिखा होगा वो बेचारा यही सोचता रहेगा यार मैंने 3 लिख दिया, अब ये 10 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने वेयर यूज़ करा दिया। वी डोंट यूज़ वेयर, दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। एंड लेट हम इसलिए यूज़ करते हैं, प्लस कांस्टेंट के साथ भी ये होता है। अगर हम यहाँ पे लेट के बजाय, मैं यहाँ पे अगर लेट के बजाय कांस्टेंट लिखूंगा तो भी सेम यही होगा। सो बिकॉज यहाँ पे स्कोप की बात आ जाती है। एंड होइस्टिंग आगे देखते हैं होस्टिंग क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा इतने सारे मैं वर्ड ले लूँगा तो कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो नोट्स है, तेरा नोट्स भी देख लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट स्कोप डिटरमाइन वेयर वेरिएबल कांस्टेंट इन फंक्शंस आर एक्सेसिबल इन कोड। आपने अभी देखा कि कौन सा क्या एक्सेस हो रहा था, जो ब्रैकेट के अंदर था वो भी एक्सेस कर पा रहा था बिकॉज इट वी यूज वेयर, बट लेट से वो नहीं हो रहा था। क्यों, आगे देखते हैं। एक होता है ग्लोबल स्कोप डेफिनेशन, वेरिएबल और फंक्शन। फंक्शन क्या होता है हमने देखा था अभी पिछले बार, मतलब कुछ देर पहले ही। वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन योर कोड। मतलब के and declaring variables outside of any function or block, okay, accessible through the entire program, automatically become property one window in the okay थोड़ा ज़्यादा डीप चले जाएगा। इसको देखते हैं काम, इस कोड को देखते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखते क्या है यहाँ पे। हमने लिखा लेट से मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, उसमें मैंने लिखा आई एम अ ग्लोबल, ओके। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है शो ग्लोबल वेरिएबल के नाम से। एंड फंक्शन कैसे बनाते हैं हमने देखा था। एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया ग्लोब वेयर। अब देखिए यहाँ पे, इसको जूम करता हूँ मैं। एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या है, फंक्शन देखो आप, फंक्शन के अंदर यहाँ पे पेरेंथेसिस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये एक ब्लॉक हो गया। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं बाहर का एक वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एंड नीचे मैंने फिर मेरा जो फंक्शन था उसको मैंने कॉल किया, मैंने उसे रन किया, प्लस मैंने फंक्शन के अंदर जो कंसोल लोड था उसको भी मैंने यहाँ पे कंसोल किया। रन करके देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट भी लिखे मैं वैसे देखो लिखा हुआ क्या आ रहा है, आई एम अ ग्लोबल क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई चीज ग्लोबल वेरिएबल यानी ये बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। वो फंक्शन इफ एल्स जो भी पेरेंथेसिस के अंदर होगा वो उसको एक्सेस कर सकता है, बट जो पेरेंथेसिस के अंदर है वो ब्लॉक स्कोप है, उसको बाहर वाला एक्सेस नहीं कर सकता। सो जो बाहर वाला है जिसको अंदर वाला भी एक्सेस कर पा रहा है वो हो गया हमारा ग्लोबल स्कोप। एंड फंक्शन स्कोप मतलब अगला है फंक्शन स्कोप, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन आर एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट फंक्शन। यानी कि कोई वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर बनाया है तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, कोई बाहर वाला आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो हो गया फंक्शन स्कोप, कि उसका जो स्कोप है, उसकी जो पहुंच है, उसकी जो एक्सेस है वो फंक्शन तक ही है। एंड ग्लोबल की एनीवेयर इन द कोड एक्सेस होती है। इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, फंक्शन स्कोप का एग्जांपल देख लेते हैं हम। लेट मी रिमूव द प्रीवियस कोड। एंड अब देखिए, अब एक फंक्शन बनाया ग्रीड के नाम से, उसमें मैंने यहाँ पे एक मैसेज नाम से वेरिएबल बनाया, हेलो ने उसमें लिखा हुआ है, एंड कंसोल किया, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये फंक्शन स्कोप है, मतलब ये दो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन जो है, फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है। एंड अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कंसोल कर रहा हूँ इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर। समझना, इस वेरिएबल को, मैसेज नाम के वेरिएबल को जो फंक्शन के अंदर है उसे मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कंसोल की जरिए। अब क्या आएगा, जैसे मैंने रन करा तो मुझे एरर आ गया। एरर क्या आया, एरर पढ़ते हैं, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोल रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी फंक्शन के अंदर है उसी फंक्शन को ही एक्सेस है, बाहर वाले को एक्सेस नहीं है। जब बाहर वाले को एक्सेस ही नहीं है और आप वहाँ पे कॉल कर रहे हो तो वो तो यही बोलेगा ना कि भाई डिफाइंड ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, मेरे को मिल ही नहीं रहा है ये। सो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन स्कोप मतलब जिस चीज़ का, जिस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ फंक्शन में ही होगा। इन चीज़ों का ये चीज़ क्वेश्चन आंसर में या फिर ऐसे आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये मालूम होना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग सम कोड कि इसका स्कोप क्या है ना। और प्लस दूसरी चीज़ ये भी कि हमने यहाँ पे लेट से बनाया है, ये भी इसका
वो है कि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको लेट से हटा के वेयर करके देखता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा रन करके। ओके, स्टिल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। वाई? क्योंकि हमें मालूम है वेयर तो हो सकता है ग्लोबल स्कोप, बट अभी हम फंक्शन के अंदर हैं। अब फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा उसकी पोच फंक्शन, अगर मान लो मैं इसको ऐसा करता करा हुआ, ये जैसा आप देख सकते हैं console डॉट लॉग जो फंक्शन के अंदर लिखा है वो तो प्रिंट कर सकता है। अगर मैं मान लो इसको 2 मिनट के लिए नीचे वाले को पूरे को मैंने कमेंट कर दिया, अब मैं सिंपली फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड फंक्शन के अंदर मैंने console लिख रखा है। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा तो प्रिंट होना चाहिए, ये देखिए हेलोनेस लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि फंक्शन के अंदर तो चलेगा इस फंक्शन स्कोप, पर बाहर नहीं चलेगा। ये मतलब होता है फंक्शन स्कोप का, एंड ये मतलब होता है ग्लोबल स्कोप का। एंड ब्लॉक स्कोप भी यही होता है, वो जो मैंने हमने सबसे शुरू में ब्लॉक स्कोप ही देखा था कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट और कॉन्स इनसाइड अ ब्लॉक इनक्लोज्ड बाय दिस पैरेंथेसिस आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक। जो ब्लॉक होगा उसी के अंदर ही एक्सेसिबल है। यूजिंग ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है आपको जो यूजिंग दिस साइन, जो भी इसके अंदर कोड होगा सच एस इफ, फॉर, वाइल, हमने पीछे भी देखा ही था इन बारे में। सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ब्लॉक स्कोप वेरिएबल जो कि लेट एंड कॉन्स से बनाएंगे कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द ब्लॉक, मैंने शुरू में ही देखा था। एंड वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ वेयर डू नॉट हैव अ ब्लॉक स्कोप, दे हैव अ फंक्शन और दे हैव फंक्शन और ग्लोबल स्कोप बट दे डू नॉट हैव अ ब्लॉक स्कोप। मतलब कि अगर मैं इस वेर यहाँ पे मैंने वेर से बनाया है बट बिकॉज इट इज अ फंक्शन स्कोप, तो फंक्शन स्कोप की वजह से ये बाहर एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लो मैं इसे फंक्शन नहीं बनाता, एक सिंपल एक स्कोप बनाता, ब्लॉक स्कोप। अब मैंने इसको एक सिंपल एक ब्लॉक में लिख रखा है, और अब मैं नीचे वाले कोड को अगेन इसका कमेंट हटाते हैं एंड अगेन नाउ लेट्स रन इट। तो ये रन हो गया, लिखा हुआ आ रहा है बस, 2 बार हो गया, एक बार इस बार ये वाला प्रिंट हुआ और एक बार ये वाला प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं फंक्शन बना देता या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मैं इसको फंक्शन बना देता तो वो नहीं हो पाता। और ग्लोबल तो हमें मालूम ही ऊपर से व्हाट कैन एक्सेस। I think I think we have covered what is block scope, function scope and global scope। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस भी बना हुआ है, अगेन सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने बताई, यू कैन सी दिस। एंड यहाँ पे एक टिप भी लिखी हुई है, यूज ग्लोबल वेरिएबल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इन लार्ज प्रोग्राम and prefer block scope variable let and const over where to ensure safer and predictable behavior of course। मतलब ये तो मतलब जो मेन बात समझने की थी वो तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ग्लोबल और फंक्शन स्कोप सब क्या होता है। तो इज इट क्लियर, आपको समझ में आ गया स्कोप क्या होता है, ग्लोबल, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा इतनी सारी चीज़ें। बाय द वे गाइस डोंट फॉरगेट टू वोट यार। अरे हमें 2.5 घंटा हो गया, वाओ, 8:30 बजने वाले हैं। सिंपली कोडिंग हीरो प्लेटफॉर्म पे आना है, मैंने लिंक पिन कर दी है एंड आपको आके बस ये वोट बटन पे क्लिक करना है, तो इससे मुझे वोट मिल जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर टू दिसंबर टू जनवरी, क्योंकि आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं मैं कब से ले रहा हूँ। हाउ मेनी क्लासेस आई टेक, आई हैव टेकन, अगर स्टार्टिंग से बात करूँ द डे जब से मैंने ज्वाइन किया है, अगर आप यहाँ पे सर्च करें अनस एंड स्टेटस पे ऑल पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं 3, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 क्लासेस हो गई अभी तक। एंड इस मंथ की तो ये पहली क्लास है एंड 6 लिमिट होती है, यस 6 लिमिट होती है हर मंथ की, एंड ये इस मंथ की पहली क्लास है। वी हैव 5 मोर क्लासेस टू डू एंड हम करेंगे और 5 क्लासेस भी। वैसे आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा, हमने काफ़ी कुछ आज पढ़ लिया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आज हमने कंडीशनल के बारे में काफ़ी डीप में समझा, इफ एल्स एंड क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, एल्स इफ के बारे में समझा हमने, स्विच केस, स्विच स्टेटमेंट एंड उसके बारे में समझा, एंड हमने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में समझा। हमने इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए एंड आप लोगों के जो भी डाउट्स थे हमने वो भी सॉल्व किए। देन हमने लूप्स के बारे में समझा। आज लूप्स के बारे में हमने जो अब फिलहाल हमने फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप अच्छे से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी फॉर ऑफ एंड फॉर इन एंड फॉर ईच
एंड हम किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं, अरे के ऊपर किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसे हम डिटेल में समझेंगे। एंड आज हमने फंक्शंस के बारे में भी देखा कि फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी मोर अबाउट फंक्शंस कि किन तरीक़ों से हम फंक्शन को बना सकते हैं। देयर आर मोर अदर वेज। फंक्शन के बारे में हम और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। बेसिक तो आज हमने पढ़ लिया है, बट उसके बारे में हम और देखेंगे अभी। एंड हमने ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है, एंड ब्लॉग स्कोप क्या होता है, एंड हाउ लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉग स्कोप, एंड वेयर किस तरीके से नहीं है ब्लॉग स्कोप, सब चीज़ हमने अच्छे से आज देखी। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। एंड नेक्स्ट सेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको मिल जाएंगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे नेक्स्ट सेशन में। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड यू कैन कनेक्ट and you can connect with me on LinkedIn, Twitter and on YouTube, and सेशन की रिकॉर्डिंग आपको वहाँ मिल जाएंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।